नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा सैलाब जारी, मुसीबत भारी, क्योंकि राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर अभी तक जारी है। भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सभी विधायकों, प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को फील्ड में जाकर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग जयपुर की ओर से प्रदेश के 23 जिलों में भारी, अति भारी और अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आप भी बारिश से हो रही परेशानी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी फोन लाइन खुली हुई है और इस पर आप हमें फोन कर सकते हैं। अपनी परेशानी हमें जरूर बताइए। हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए 9209998225 92059982225। इस पर आप हमें फोन कर सकते हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मानसून की मनमानी, मुश्किल में जिंदगानी। नदियों में उफान, डूबे घर मकान। डूबे इलाके, सैलाब आउट ऑफ कंट्रोल। घर बर्बाद, फसलें बर्बाद, मुश्किल में जान। सैलाब जारी, मुसीबत भारी। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही है, जो जानकारी आ रही है, वो बता रही है कि जनता परेशान है और बारिश की वजह से कई इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। और हर एक एक घंटे के तरह से जितनी भी खबरें आ रही है, उसमें अलग अलग जगहों से हादसों की खबरें भी आ रही है। तो न्यूज़ 18 राजस्थान अपने सामाजिक सरोकार के तहत आप लोगों से भी अपील करता है कि जल भराव वाली जगहों से दूर रहें, किसी स्टंट के रील के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में नहीं डालें, सावधान रहें, सतर्क रहें। एक कॉलर जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनके साथ शुरुआत करूँ। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से आप बोल रहे हैं? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, गांव पंजौली है, तहसील रूपबास पड़ती है, जिला भरतपुर पड़ता है सर। जी बताइए। सर, हमारे गांव में इस टाइम इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि आवागमन का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। जी, पहली बात। दूसरी चीज, हमारे यहाँ की जो फसल है वो बिल्कुल भी इस तरह तबाह हो चुकी है कि एक पेड़ तक किसी को नजर, दूर दूर तक, किलोमीटरों तक देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। क्या नाम है आपका? जी सर, सूरज परमार सर। सूरज जी, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई राहत, कोई मुआवजा और कोई टीम यहाँ पर पहुंची हुई है आप लोगों के पास में? सर, मुआवजे का आज तक का रिकॉर्ड है, कभी नहीं मिला है। हमारा गांव ये भारत प्रभावित क्षेत्र में घोषित तक नहीं किया गया, जबकि हमारे यहाँ हर साल फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। संजौली गांव में? जी सर, कंजौली गांव पड़ता है, रसावल थाने के पास, रूपबास तहसील के अंदर। जी, रूपबास तहसील में है। जी सर, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी फसल मुआवजे का कोई भी भुगतान नहीं किया गया हमारे किसान भाइयों को। आज तक भी नहीं हुआ? आप कह रहे हैं कि कभी भी? आज तक नहीं किया गया सर। तो आपने बताया नहीं? ये तो इतने सारे मंत्री और सारे लोग वहां पर आ रहे हैं, आपने उनको कहा नहीं? हर किसी के यहाँ सूचना है, धीरे धीरे हर जगह पहुंच जाती है। हमारे गांव में अभी तक ना तो कोई मंत्री भी आए हैं, ना कोई आया गया है। बस प्रशासन के द्वारा अपडेट आती रहती है, कोई घटना हो तो हमें बता दीजिएगा। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, अपने वो गिरदावरी कर लेते हैं, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। आज तक का रिकॉर्ड है। ठीक है। लेकिन इस बार तो इतनी कंडीशन खराब है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई लोगों के मकानों में भी दरारें पड़ी हुई हैं इस पानी की वजह से। इतना भयंकर पानी है कि उधर से गंभीर नदी का पानी आ गया है और इधर से कुकंद नदी का अपना ये बांध है जो बंदवा रेठा जी,
ये इसके कारण इस पूरे दोनों नदियों के से दोनों बांधों के पानी से ऐसा गांव में हलचल मची हुई है कि चारों तरफ से फसल का एक पेड़ नहीं है, पूरी तरह बर्बाद है गांव। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को, प्रशासन को? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इतनी अनदेखी क्यों हो रही है। जब अगर जनता ही इस तरह से त्रस्त हो जाएगी तो फिर ये शासन प्रशासन नेता ये मस्त कैसे रहेंगे। सूरज जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया, अपनी परेशानी आपने बताई है। उम्मीद करते हैं कि आप तक भी प्रशासन पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया हमें फ़ोन करने के लिए। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बूंदी से हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अलग अलग जगहों पर किस तरह की स्थितियां हैं जो प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की हकीकत क्या। अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से। सबसे पहले अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, अजमेर के हाल क्या है? और कल भी हमने देखा था कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इलाके का दौरा कर रहे थे, क्या आज राहत है कुछ? जी बिल्कुल, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। ये हालात हैं जो अजमेर के हैं। अजमेर का स्वास्तिक नगर एक बड़ा अच्छा कॉलोनी यहाँ पर बताई जाती थी। उसके बाद आप देखेंगे पानी जो है पांव तक जा रहा है, निकलने में परेशानी हो रही है। कई लोगों का जो सामान है वो अभी भी जो है साफ नहीं हो पाया, क्योंकि पूरा जो सामान है वो खराब हो गया था और समस्याएं जो है वो उनके सामने बन गई थी। अब आमतौर पर ये जो है सड़क लोगों के चलने के लिए हुआ करती थी, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये नाले का रूप ले चुकी है। जो पाल टूटी थी, उस पाल के टूटने के बाद स्थिति ऐसी खराब हुई कि यहाँ से जो है परेशानी लगातार सभी के सामने देखी जा सकती है। आपको मैं अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा तो सफाई जो है वो अभी भी लोगों के घर से हो रही है। आप देखेंगे ये गाड़ी है, लोग जो है जुटे हुए हैं, अभियान में लगे हुए हैं, क्योंकि काफी जो सामान था, घर का सामान, बाहर का सामान, वो पूरा जो है खराब हो गया था। और उसको अब साफ करने में 2 दिन हालांकि हो गए हैं इस बात को, लेकिन पानी नहीं था साफ। अब जो है प्रशासन की ओर से पानी भी साफ मंगवाया गया है और जो सफाई का काम है वो भी यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। आप देखेंगे अब गाड़ियों को सभी को साफ करने के लिए टीमें यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन परेशानियां जो है वो जस की तस फिलहाल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये स्थिति इसीलिए है क्योंकि लगातार जो है बारिश यहाँ पर हो रही है। बारिश का जो पानी है पहाड़ों से आने वाला, वो जो सारा पानी है वो यहीं से ही होकर निकल रहा है, उसके पास और कोई प्रबंध नहीं है। आप देखेंगे और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, अगर तमाम जो घर हैं वहां की तस्वीरें मैं दिखाऊं तो इस तरह की तस्वीरें हैं। सबके जो सामान है वो घर के बाहर पड़े हैं, क्योंकि अंदर जो है पूरा जो सामान है वो गीला और खराब हो चुका है। तो इन सभी समस्याओं के साथ जो है लोग जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं और अपनी अपनी पीड़ाएं हैं जो यहाँ पर बता रहे हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे, लोगों से भी। क्या पानी जो है अब साफ हो पाया है? पानी कम हो पाया है घर में? कम हुआ, अभी तो कीचड़ पड़ा है। सरकार खड़े रहने की जगह नहीं। कल परसों से 3 दिन हो गए हमको पानी में खड़े रहते। नहीं तो कपड़े बचे, नहीं खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा। बच्चों को स्कूल के कपड़े वपड़े सब गए। क्या करें, कमाने वाला कोई नहीं है। किताबें सारी गई, ओढ़ने बिस्तर कुछ भी नहीं बचा हमारे को। कुछ भी नहीं बचा है। आप देखेंगे बच्चों की जो किताबें थे, इनका ये कहना है कि 4000 रुपए बच्चों के लिए किताबें, उनकी हालत ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह के हालात जो है। बिल्कुल अशोक, हम देख पा रहे हैं क्या स्थिति है और किस तरीके से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। एक दर्शक है हमारे साथ में, बांसवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं आप? बनवारी शर्मा बात कर रहा था। बनवारी जी नमस्कार, कैसे हैं? बस सर एकदम बढ़िया सर। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर बांसवाड़ा में सर हमारी जो कॉलोनी रहती है तिरुपति नगर सर। तिरुपति नगर जी। ये सर पूरा मतलब गड्ढे फोड़े हुए हैं और मतलब पैदल भी हम नहीं चल सकते, ये स्थिति है सर। और पूरे सिटी में सर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं सर जी। और यहाँ पे एक पुल बना हुआ है कोपड़ा ब्रिज सर, वो कभी भी गिर सकता है। ऐसा हमने प्रशासन को लिख के दिया था, वो कभी भी गिर सकता है। उसकी स्थिति बहुत खराब है सर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है सर। बांसवाड़ा में ये सर बांसवाड़ा में क्या कोपड़ा कहना ब्रिज है, चाहते हैं तलवाड़ा रोड बांसवाड़ा पे के जिला हाईवे कलेक्टर से? डूंगरपुर क्या वाले कहना पे चाहते हैं बनवारी जी? बोलिए क्या कहना चाहते हैं बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर से? सर मैं यही कहूंगा कि प्रशासन थोड़ा संज्ञान में ले, यहाँ की जो तिरुपति कॉलोनी उसका रोड बनवाए। कुपड़ा जो ब्रिज है उसका संज्ञान ले, वो कभी भी गिर सकता है सर।
बिल्कुल शुक्रिया बनवारी जी, आपने अपनी परेशानी बताई है। उम्मीद करते हैं कि बांसवाड़ा में जो परेशानी है उस पर जिला प्रशासन ध्यान देगा और हमारे जनप्रतिनिधि भी उसकी तरफ ध्यान देंगे ताकि कोई हादसा नहीं हो। कपिल श्रीमाली हमारे साथ हैं, लगातार बने हुए हैं, भवानी हमारे साथ लगातार बने हुए। तो पहले झीलों की नगरी उदयपुर लिए चलते हैं आपको। कपिल, क्या स्थिति है आज की? देखिए, उदयपुर की जो स्थिति है आज पूरे दिन भयावह स्थिति बनी रही। आप देखिए, ये आयरन नदी है और आयरन नदी के का बहाव आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में बहुत तेज बहाव है। फिलहाल आप देखिए, एक युवक जो कि आयरन नदी के अंदर फंस गया था, उसे रेस्क्यू करने के लिए आर्मी को मौके पर बुलाया गया। तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। सिविल डिफेंस की टीम लगातार प्रयास कर रही थी लेकिन सफलता नहीं मिली और अब रेस्क्यू करने के लिए आर्मी मौके पर पहुंची है। आर्मी ने अपने जो रेस्क्यू का जो कार्य है उसको उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी और आर्मी की एक बड़ी टुकड़ी यहाँ पर आई है। कुछ ही देर में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए जो आर्मी के जवान हैं वो इस पानी के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। सिविल डिफेंस की टीम उनके सहयोग के लिए यहाँ पर मौजूद है। देखिए, पूरी तरह से तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आर्मी के अलावा सिविल डिफेंस की टीम भी तैयारी कर रही है। जो सामान की जरूरत पड़ेगी रेस्क्यू के लिए, बिल्कुल बिल्कुल कपिल, नजर बनाए रखिए। मैं वापस आता हूं आपके पास में। तो एक युवक को रेस्क्यू करने को लेकर के लगातार अब आर्मी को बुलाया गया है। हम नजर बनाए हुए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे दर्शक, नियमित दर्शक। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। भरतपुर के रुदावल इलाके के होता हूँ। रुदावल से? रुदावल इलाका जो है वहाँ ऐसे हालात है साहब कि पानी है चारों तरफ जी। फसल पूरी बर्बाद हो गई था। अधिकारियों को कई बार हमने बता दिया लेकिन वो सुनते नहीं है। और जो यहाँ के वो एडीएम साहब हैं उनको हमने चिट्ठी भी दे दी कई बार, लेकिन फिर भी हालात ऐसे है कि कई घरों में तो पानी भरा हुआ है साहब, बहुत ज्यादा। और बच्चों को ये सांप वगैरह काटने का भी बहुत ज्यादा डर रहता है। तो ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है साहब, बहुत ज्यादा खराब है। मैं समझता हूँ विजय जी, आप की परेशानी को हम सब समझ रहे हैं। और जिस तरीके से बारिश भी हुई है, हालांकि सरकार तो कह रही है कि तमाम जगहों पर राहत दे रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, अपनी परेशानी आपने बताई है। लोकेश मीणा हमारे दर्शक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर से। लोकेश जी नमस्कार। लोकेश जी, टेलीविजन की आवाज थोड़ा सा आप स्लो कर लें, धीरे कर लें। अगर आप उसमें सुन के हमसे बात करेंगे तो बहुत डिले हो जाएगा और ठीक तरीके से आपको आवाज भी नहीं आएगी। बोलिए, थोड़ा दूर आ जाए। जी सर, किशनगढ़ से बोल रहा हूँ सर मैं। वो फोन में ही बात कर लीजिए जी। लोकेश जी, जर्जर हवेली है सर हमारे पास में। आज जयपुर में हादसा हुआ है। नगर परिषद को मैंने कितनी बार नोटिस मतलब लिखित में दे दिया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है सर। कहाँ पर? ये वार्ड नंबर 17 है, फरासिया गांव। वहाँ पे मैंने जर्जर हवेली है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल उसमें कोई नहीं रहता सर। नगर परिषद को मैंने 6-7 बार वो लिखित में दे दिया और ऑनलाइन 181 पे दर्ज करा दी, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई सर उस पर। फलासिया में आप कह रहे हैं कि लिख के भी दिया आपने कि लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है? कोई नहीं है सर। आज जैसे जयपुर में हादसा हुआ ना जर्जर हवेली वाला, हाँ, वैसे ही वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई है सर। वैसी की वैसी हवेली है। तो अशोक हमारे सहयोगी लगातार अजमेर से हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक ये कह रहे हैं कि फलासिया गांव में एक जर्जर हवेली लिख के भी दे दिया, लेकिन पता नहीं प्रशासन को इंतजार होगा कि जयपुर जैसा हादसा यहाँ पर भी हो जाए। पूरी तरह से जर्जर हवेली है लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं आऊँगा आपके पास अशोक। फिलहाल शुक्रिया लोकेश जी, आपने एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है। और राहुल कौशिक हमारे संवाददाता भीलवाड़ा से हमारे साथ हैं। राहुल, जरा भीलवाड़ा का हाल बताइए, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए भीलवाड़ा में लगातार देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। कई जगहों में घरों में पानी भर गया। लगभग 80% जो सड़कें थी जलमग्न हो चुकी है, जल भराव हो चुका है। कई लोगों को
जो बसों में फंस गए थे पानी के अंदर, उनको बस को क्रेन से खींच के, जेसीबी से खींच के बाहर निकाला। वहीं जो लोग घरों में थे उनको ट्रैक्टर में बैठा के रेस्क्यू किया गया है। मांडल में एक जो गांव है वहां पर घर भी धाराशायी हो गया। तो कहीं ना कहीं जो बारिश है, आफत की बारिश बनती हुई जा रही है। हम खड़े हैं रामधाम रोड पे, आप देख सकते हैं ये जो अंडर ब्रिज है ये शहर को, शास्त्रीनगर को रामधाम से जोड़ता है। ये जो रोड है चित्तौड़ की ओर जाता है और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जल भराव का जो मंजर है आप देख सकते हैं। बारिश बंद हुए 3 से 3.5 घंटे हो गए पर जल की निकासी कहीं पर भी नहीं हो रही है। लगातार जल भराव यहाँ पर देखा जाएगा और लोगों को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए। कई लोग इसमें फंस भी गए थे, आसपास के लोगों की मदद से उनको बाहर भी निकाला गया। लगातार जो जल भराव है बढ़ता जा रहा है। बारिश के बाद भी देखिए पानी की निकासी का कोई ठिकाना नहीं है, पानी यहाँ से निकल नहीं रहा है और कई लोग तो अपने घरों में ही कैद हो गए क्योंकि घरों में इतना पानी आ गया कि उन्हें जो उनका फर्स्ट फ्लोर है वहां पे जाके शिफ्ट होना पड़ा। और जब पानी की निकासी का वो लगातार इंतजार कर रहे हैं, कल कई घर भी धराशायी हो गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारी जल भराव यहाँ पे जी, हमें यहाँ से निकलने में बहुत समस्या आ रही है। यहाँ खड्डे बहुत ज्यादा है, पानी की निकासी के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो हमें चाहते हैं कि इसका निवारण हो, पानी की निकासी कहीं ना कहीं निकले। इनमें खड्डे आधे फीट तक गड्ढे हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ कई लोग गिर भी रहे हैं हमारे यहाँ से। तो कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया यहाँ से, पानी किया गया है। एक पिछली बार ही यहाँ से एक बाइक को रेस्क्यू किया गया और क्रेन से निकाला गया यहाँ पर। तो ये ज्यादा बारिश होने के कारण हो रहा है या फिर अमूमन यहाँ पे होता है? नहीं, ज्यादा बारिश कारण हो रहा है। आमतौर पे पानी भरता है यहाँ पे जब बारिश आता है पर निकल जाता है, थोड़ी देर में निकल जाता है। पर अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उसलिए बहुत ज्यादा निकल रहा है। देखिए बारिश भी भारी बारिश है, इसलिए कहीं ना कहीं जो पानी का निकासी है वो हो नहीं पा रही है। पर कहीं ना कहीं लगातार जो लोगों को उम्मीद रहती है, प्रशासन से उम्मीद रहती है, निगम से उम्मीद रहती है, यूआईटी से उम्मीद रहती है और इनकी जो तैयारियां हैं, जो इनकी व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं माकूल नहीं है, वो फेल होती हुई नजर आती है। मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा। देखिए उस तरफ से जो लोग बाग शहर की ओर आते हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए बाइक सवार जो आ रहा है कहीं ना कहीं पानी में फंसने जा रहा था पर सूझबूझ से उसने बाइक निकाल ली और यहाँ पर कोई सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं है कि ताकि इनको कोई गाइड कर सके कि यहाँ पर खड्डा है या गहरा पानी है, आप वहां ना जाए। तो कहीं ना कहीं जो बारिश है अपना असर भीलवाड़ा में साफ दिखा रही है। बारिश तो असर दिखा ही रही है, बल्कि साथ साथ में जो जिम्मेदार सोए हुए हैं उनका असर यह है कि लोग जो है वो इसी पानी से गुजरने के लिए मजबूर हैं। गड्ढे जिस तरीके से बता रहे हैं वो जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। तो जिम्मेदार जागे नींद से इन तस्वीरों को देखें, लोगों के बीच जाएं और आखिरकार उनकी परेशानी सुने, ये उम्मीद जनता करती है। बहरहाल एक दर्शक है, हमारे नियमित दर्शक हैं। नमस्कार जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? नमस्कार, हेलो। लगता है कि आवाज नहीं आ रही है, वापस आएंगे उनके पास में। और बूंदी चलते हैं, भवानी हमारे सहयोगी हैं बूंदी में। भवानी, आज कैसा मौसम है और क्या हाल है, आप कहां पर खड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए बूंदी में मौसम की हालात की बात करें तो ये कहना तो ये गलत होगा कि मौसम और बारिश से राहत मिली है। लगातार कल रात से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ और लगातार रात में फिर तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। ऐसे में अलसुबह तक हुई बारिश के बाद में फिर आज दिन में भी कई बार बारिश हुई, उसके चलते लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। गुड़ा बांध की अगर बात करें तो गुड़ा बांध लगातार पानी की आवक होने के चलते 8 गेट खोलकर उसकी पानी की निकासी की गई है। धीरे धीरे गेटों की संख्या कम हो रही है, हालांकि पानी की आवक बांध में हो रही है। लगातार पानी की आवक को देखते हुए मेज नदी उफान पर है। मेज नदी में उफान आने के चलते स्टेट हाईवे 29 और स्टेट हाईवे 34 बूंदी लाखेरी बूंदी खटकड़ नैनवा मार्ग पूर्ण रूप से बंद है, क्योंकि इस सीजन में 8वीं बार मेज नदी की पुलिया उफान पर आई है, जिसके चलते लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ ही रहा है। वाहनों की दोनों ओर लंबी लाइनों में कतारें लगी हुई है। समस्याओं की अगर बात करें तो बूंदी शहर सहित आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बूंदी शहर के बिबनवा रोड पर आज भी जो जैसागढ़ नाला है वो उफान पर है। सड़कों पर पानी सैलाब की तरह दौड़ रहा है। आवागमन में बूंदी शहर में लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना लगातार यही बात कहते आ रहे हैं कि जल निकासी की क्यों समुचित और सही समय पर व्यवस्था नहीं की गई। वाकई में सही बात है। प्रशासन और जिम्मेदार यही सोचते होंगे कि पानी भर जाता है, वो धूप निकलेगी तो अपने आप सूख जाएगा, क्योंकि वो उस कॉन्सेप्ट पर नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि पानी भरने से लोगों को परेशानी भी हो रही है। मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे की जो तस्वीर है ये खाली भूखंड है। अगर इसकी बात करें तो लगभग इसमें 5 से 7 फीट पानी भरा हुआ है। ये जो मकान जितने भी है इनमें लोग भय के साए में जीने को मजबूर है,
कुछ लोग तो यहाँ से ये मानिए तो कि जलभराव बाहर भी से निकल ज्यादातर रहे हैं, मकानों क्योंकि की ना तो नींव में यहाँ पानी पहुंचता है, तो भवानी उससे भी हादसे होते हैं। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आऊंगा। रामलाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, झीलों की नगरी उदयपुर से हमें फोन कर रहे हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं। रामलाल जी नमस्कार। हेलो रामलाल जी, रामलाल जी सुन रहे हैं? लगता है फोन काट दिया रामलाल जी ने। फिर से अगर फिर से फोन करेंगे रामलाल जी तो हम उनका फोन लेंगे। लेकिन बहरहाल उदयपुर में भी हालात बड़े विकट नजर आ रहे हैं। और भवानी जिस तरह के बूंदी की तस्वीर बता रहे थे, कपिल आपके वहां पर क्या रेस्क्यू को लेकर के अपडेट है इस वक्त, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आप देखिए कि एक राहत की खबर ये रही कि पानी काफ़ी उतर चुका है, पानी कम हुआ है, जिसके चलते अब युवक जो है देखिए चट्टान के एक तरफ आ पाया। और उदयपुर के एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें चट्टान पर युवक अब बैठा हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 4 से 5 घंटे से चट्टान पकड़कर लेटा हुआ था, काफ़ी परेशानी में था क्योंकि उस समय पानी का बहाव बहुत तेज था। और फिलहाल अभी आप देखिए सिविल डिफेंस की जो टीम है वो यहाँ है, इसके अलावा आर्मी की टीम आई है। आर्मी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आर्मी की टीम की तैयारी पूरी होने के बाद में अब आप देख सकते हैं कि ये सारे जो रेस्क्यू के दौरान जो सामान की जरूरत पड़ेगी उन्हें तैयार किया गया। और उनको तैयार करने के साथ ही अब आर्मी की टीम और सिविल डिफेंस की टीम किसी भी समय पानी के बीच में जा सकती है और पानी के बीच में जाकर जो रेस्क्यू है उसे शुरू किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक सिर्फ रणनीति तैयार की जा रही थी, कैसे काम किया जाए इसको लेकर तैयारी की जा रही है। तो युवक की लोकेशन का कुछ पता चला है कुछ रेस्क्यू? कपिल, हेलो कपिल, युवक के बारे में कुछ पता चला है, उस जिसको रेस्क्यू करना है? जी बिल्कुल, देखिए ये युवक यहाँ चट्टान पर सामने बैठा हुआ अब नजर आ रहा है। पानी उतरने के चलते उसने भी थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि 4 से 5 घंटे से काफी घबराया हुआ था वो, लेकिन अभी उसने राहत की सांस ली। और अब आप देखिए कि जो रेस्क्यू के लिए जो प्रयास ये बीच में वो किए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम जी बिल्कुल, देखिए चट्टान पर पानी के बीच में इस युवक को देख सकते हैं आप। और अभी जो कोशिश है वो शुरू हो चुकी है, रेस्क्यू के जो प्रयास है वो शुरू हो चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस युवक तक पहुंचा जा सके। फिलहाल बड़ी चुनौती है, पानी का बहाव बहुत तेज है, लेकिन आप देखिए ये पानी के बीच में प्रयास किए जा रहे हैं। जो रस्सी है वो बांधी गई है और सिविल डिफेंस की टीम और जो आर्मी की जो टीम है वो जाएगी। आप देखिए ड्रोन को भी उड़ाया जा रहा है सिचुएशन जानने के लिए। रस्सी है वो रस्सी पहुंचाने के लिए यहाँ से ड्रोन भी जो है वो उड़ाया जा रहा है। आप देखिए ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है, प्रशासनिक टीम द्वारा ड्रोन जो है वो उड़ाया जा रहा है। और उसके नीचे एक रस्सी और एक पत्थर बांधा गया है, उसके माध्यम से एक रस्सी जो है वो कोशिश की जा रही है कि उस रस्सी को जो इस ड्रोन से बांधी गई है उस रस्सी को उस बीच में फंसे हुए युवक तक पहुंचाया जाए ताकि वो उसको पकड़ सके। और फिर जो सिविल डिफेंस की टीम द्वारा जो यहाँ पर तैयारी की गई है, जो आर्मी की टीम द्वारा तैयारी की गई है, वो इस रस्सी के माध्यम से उस जो युवक है उसको लाइफ जैकेट पहुंचाएंगे और फिर उसे पानी के बीच में, इस तेज बहाव के बीच में बचाकर दूसरी ओर लाया जाएगा। तो ड्रोन यहाँ पर जो उड़ाना है उसकी तैयारी की जा रही है। खुद उदयपुर के जिला कलेक्टर और उदयपुर के एसपी हम देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी के किनारे खड़े हैं, नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू में काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन प्रयास बहुत तेजी से पानी का प्रवाह हम देख पा रहे हैं। कैसे अगर थोड़ी सी भी अगर वो लापरवाही पकड़ ढीली करता तो बह जाता। ये ड्रोन उड़ाया गया है, वो तस्वीरें आप को बता रहे हैं कपिल, हमारे सहयोगी लगातार मौके पर मौजूद है। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये जो सफ़ेद घेरे में लाल एरो हम दिखा रहे हैं, ये युवक है जिसको रेस्क्यू करना है, जिसके लिए सेना बुलाई गई है, क्योंकि पानी बहुत तेज़ गति से यहाँ पर बहाव है। दोनों तरफ लोग हैं, आप पीछे उधर दूर पानी के उस पार भी लोग देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं। और इस तरफ सेना के जवान भी हैं, लोग भी हैं और खुद एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये ड्रोन गया है रस्सी लेकर के और ये रस्सी उस युवक तक पहुंचाई जा रही है
काफ़ी देर से रेस्क्यू करने की कोशिश इस युवक को की जा रही है, लेकिन सफलता नहीं मिली थी क्योंकि पानी बहुत तेज़ प्रवाह से, हम समझ रहे हैं कपिल, ये तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं कि कितना तेज़ गति से पानी का प्रवाह है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए पानी का बहाव बहुत तेज होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी परेशानी आई है। इसी तरह से 2 से 3 बार पहले भी ड्रोन उड़ाने की कोशिश की गई और रस्सी पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन यहां सफलता इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि जो रस्सी थी वो बीच में टूट जाती थी, जिसके चलते ये रस्सी वहां तक नहीं पहुंच पाई और बड़ी परेशानी प्रशासन को और रेस्क्यू टीम को हुई। हालांकि अब आर्मी आई है, रणनीति में और बदलाव किया गया है और क्योंकि अब अंधेरा भी होना नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में अब ये प्रयास जो हैं वो बहुत तेज़ी से किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से अंधेरा होने से पहले इस युवक को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाए, क्योंकि यदि अंधेरा हो जाएगा तो रेस्क्यू करना एक बड़ी चुनौती और प्रशासन के और रेस्क्यू टीम के सामने हो जाएगी। आर्मी की टीम ने आते ही अपनी रणनीति तय की और उसके बाद में अभी राहत की ये भी खबर रही कि पानी का बहाव भले ही उतना ही है, लेकिन पानी की जो पानी जो पहले चट्टान के ऊपर से बह रहा था वो कुछ हद तक कम हुआ है, नीचे आया है, जिसके चलते वहाँ जो युवक फंसा हुआ तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, उस युवक ने भी राहत की सांस ली। और मैं कोशिश करूँगा कि उस युवक की तस्वीरें मैं दिखा पाऊँ जो चट्टान पर बैठा हुआ है। वो युवक की तस्वीरें आप देखिए कि वो युवक भी यहाँ चट्टान पर अभी बैठा हुआ और इंतज़ार कर रहा है कि रेस्क्यू टीम उस तक पहुँचे और उसे बाहर। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि कपिल, पानी काफी उतर गया है, वो आराम से बैठ सकता है। एक स्थिति थी जब वो पूरी तरह से चट्टान पकड़ करके सिर्फ वहां पर लगातार जद्दोजहद कर ही रहा था। वो 2 तस्वीरें हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को। बिल्कुल, ये बड़ी राहत की बात है, उस युवक के लिए भी राहत की बात है, प्रशासन और रेस्क्यू टीम के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि चिंता जो थी कि यदि पानी का बहाव और बढ़ा तो ये युवक पानी के साथ बह सकता है यदि इसके हाथ से चट्टान छूट गई तो। लेकिन अभी पानी का बहाव जो पानी जो है वो उतरा है, जिसके चलते चट्टान अब पूरी तरह से पानी से खाली हुई है और ये युवक आसानी से पानी के ऊपर बैठा है। इस युवक ने भी, इसको भी मानसिक रूप से शांति हुई होगी, क्योंकि जो खतरा इस पर लगातार मंडरा रहा था उस खतरे से काफ़ी हद तक मिली। अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि जो रेस्क्यू टीमें प्रयास कर रही है इस तक पहुंचने का, उनकी जो रणनीति है वो पूरी तरह से सफल हो, वे अपनी रणनीति में सफल होते हुए जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि अब यहाँ पर जो लोग हैं वो तकरीबन 5 से 6 घंटे से खड़े हुए हैं। लोगों में भी इस बात का आक्रोश है कि बहुत लंबा समय रेस्क्यू जो युवक को फंसे हुए हो गया, लेकिन उसके बावजूद जी अब मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको कपिल। हमारे साथ एक दर्शक है, नियमित दर्शक है हमारे, भरतपुर से हमें फोन कर रहे हैं। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। केंद्रपाल जी। हाँ जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है। बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप? सर मेरा निवेदन है जी कि आज 2 महीने से ऊपर हो चुका है, पानी पूरी तरह खेतों में घरों में भर चुका है। कोई प्रशासनिक कोई भी आला अधिकारी, ना तो गिरदावरी आज तक हुई है हाँ। और ना ही कोई संज्ञान में कोई भी अधिकारी ले रहा है इस पानी के, कि पूरी तरह से फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और घरों में पानी भर चुका है। 2 महीने से लगातार ये बंदवारा का अपना ये भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है बंदवारा का, जिससे पानी छोड़ा जाता है। तो अपने यहाँ पर गांव माड़ापुरा और कंजोली के बीच में गम्मी नदी और कुकंदन नदी का संगम है यहाँ पर, जिससे पानी पूरी तरह से फैल जाता है खेतों में और घरों में। पर अभी तक किसी भी तरफ से सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल पाई है आज तक। और बीमारियों की देखें तो पानी के सड़ान से खेतों में जो पैदा हो रही है बदबू, इससे मलेरिया डेंगू के रोग ग्रसित हो रहे हैं गाँव में। जी केंद्रपाल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण समस्या को उठाया, बहुत शुक्रिया एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी, और बहुत आभार कि आप न्यूज़ 18 राजस्थान देखते भी हैं और इस तरह से समस्याओं को उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि ये रूपवास, रुदावल, भरतपुर का जो इलाका जहां पर बंद बारेठा से पानी की समस्याएं आप लोगों तक है, वहां तक प्रशासन पहुंचे, सुध ले। फिलहाल हमारे सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल कौशिक हमारे साथ भीलवाड़ा से थे, बूंदी से हमारे साथ भवानी, और साथ ही साथ हमारे साथ में अजमेर से अशोक भी जुड़े, तो आपका भी शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। फिलहाल लगातार ये मुसीबत जो है वो अभी भी लोगों के लिए
परेशानी का सबब है पानी को लेकर के, लेकिन हम अपील करना चाहते हैं कि आप कोशिश करें, सावधान रहें और जो बहाव वाले इलाके हैं उनसे दूर रहें, अपनी जान को किसी भी तरीके से जोखिम में नहीं डालें। अगर कोई भी आपात स्थिति हो तो आप नज़दीकी थाने में या फिर जो रेस्क्यू सेंटर्स के नंबर हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। SDRF